हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आज मैं आप लोग का केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज 8.1 होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको फार्मूला जो कैसे सिद्ध होता और कैसे मतलब निकलता जो बताया था, आज मैं आपको केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.1 बताऊंगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फिगर देखिए बना लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज पहला क्वेश्चन मेरा है। ठीक है, यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए बी और सी, जिसमें आपका दिया हुआ ए सी बराबर 5, बी सी बराबर 4 और ए बी बराबर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर में निकालना है साइन सी, सेकेंड में निकालना आपको साइन ए, थर्ड में निकालना आपको कोस सी, फोर में क्या निकालना आपको कोस ए, और 5 में क्या निकालना है टैन सी, और 6 में क्या निकालना है आपको टैन ए। ये 6 वो आपको निकालना है। तो देखिए, तो हम लोग पिछला क्लास में आपको फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन सी लिखेंगे। तो चलिए सी एंगल ना है, तो इस एंगल के अनुसार आपका सी एंगल के अनुसार ये आपका सामने वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा। तब पहले पी बटा एच आप लिखिए, तो साइन सी, तो इस एंगल के अनुसार आपका ये हो जाएगा पी 3, एच कितना आपका एच 5 है, तो 3 बटा 5 आ गया। ठीक है, उस तरह से दूसरा क्या करा साइन ए, साइन ए, तो इसका भी फार्मूला पी बटा एच होता है। लेकिन यहाँ एंगल यहाँ सी था, यहाँ एंगल क्या है ए है, तो इस एंगल के अनुसार आपका पी कितना हो जाएगा 4, मतलब एंगल के सामने वाला आपका पी होता है, तो 4 हो जाएगा आपका पी, और एच कितना हो जाएगा 5। उस तरह से तीसरा क्वेश्चन क्या करा कोस सी, तो इसका फार्मूला क्या होता है बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण। तो देखिए कोस सी, तो इस एंगल के अनुसार जो बगल वाला होता है वो आपका आधार कितना है 4, और कर्ण कितना आपका 5। इस तरह से कोस से निकल है। 4 नंबर में क्या करा कोस ए, कोस ए निकालना है। तो इसका फार्मूला बी बटा एच आधार बटा कर्ण, लेकिन इस एंगल के अनुसार आपका आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कर्ण कितना रहेगा 5 रहेगा। कर्ण आपका फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन आपको पिछले क्लास में बताया था कि एंगल बदलने पर लंब और आधार बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बदल रहा है। अब उस तरह से टैन सी, इसका आपका फार्मूला क्या बताए थे पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। तो इस एंगल के अनुसार आपका लंब कितना हो गया 3 हो गया, आधार कितना हो गया 4, तो 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है टैन ए, तो टैन ए, तो इसका भी पी बटा बी होता, लेकिन एंगल बदल गया, तो इस एंगल के अनुसार पी मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का बात करते हैं। अब चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें टैन थीटा पहला में निकालना और दूसरा में कोस सी निकालना। तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। चित्र इस तरह से बना लिए, ठीक है। क्या नाम है ए बी और सी नाम है। यहाँ पे आपका सी के जगह पर क्या दिया हुआ थीटा दिया हुआ, तो ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है। इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, पहला में आपको टैन थीटा निकालना है, दूसरा नंबर में आपको क्या निकालना है कोस सी निकालना है। चलिए देखिए, पहला में टैन थीटा और दूसरा में कोस सी निकालना है। तो इसको हम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले टैन थीटा यहाँ का फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, टैन थीटा बराबर क्या जानते हैं पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। तो इस थीटा के अनुसार आपका लंब कितना हो गया 4 हो गया, और आधार कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड में क्या कह रहा था कोस सी,
तो देखिए कोस सी या कोस थीटा निकालिए, बात बराबर पड़ेगा, क्योंकि कोस सी का जो एंगल दिया हुआ था क्या है, थीटा, या कोस सी के जगह पे ही थीटा। तो यहाँ से कोस सी बराबर फार्मूला पहले क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण। तो इस एंगल के अनुसार आपका आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 5। तो 3 बटा क्या हो गया, 5। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या करा दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो चित्र दिया गया उसमें मान ज्ञात करना। तो देखिए हम लोग यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरह से आप फिगर बनाइएगा। आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ये बना लिए हम। यहाँ आपका क्या है, थीटा, और नाम आपका क्या है, ए, फिर बी हो गया और सी हो गया। ये आपका कितना दिया हुआ, कर्ण 13 दिया हुआ, ये आपका 12 दिया हुआ। चलिए ये नहीं दिया हुआ आपका जो BC है वो आपको नहीं दिया हुआ। निकालना क्या क्या है जो देख लेते हैं। पहला में साइन थीटा निकालना है। सेकेंड में निकालना है आपका टैन थीटा, और थर्ड में क्या निकालना है आपको, थर्ड में निकालना टैन ए माइनस कोट सी निकालना है। थर्ड में आपको टैन ए माइनस कोट सी निकालना। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कैसे निकालना। तो देखिए ये तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज है, तो हमको कर्ण मालूम है, जनरली इसको लंब बोलते हैं, तो लंब मालूम है, हमको आधार मालूम नहीं है। तो आपको हम इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। यहाँ देखिए लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको समकोण त्रिभुज में ही फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ लंब बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 2 साइड है, तीसरा साइड निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमको देखें नीचे वाला जो बेसिकली हम लोग जानते हैं आधार है, तो हम लोग को आधार मालूम नहीं है। तो आधार बराबर फार्मूला क्या है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग BC निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आधार का नाम क्या है, BC स्क्वायर, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। कर्ण आपका कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 के स्क्वायर माइनस लंब कितना आपका 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर BC स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर आपको 1 से 30 तक आपको स्क्वायर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्क्वायर का यूज होता है। तो 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 169, और 12 का कितना 144। BC स्क्वायर बराबर जब आप इसमें से इतना माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 25। इसको आप हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर क्या कट गया, तो मेरा BC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। मेरा आधार कितना पता चल गया, 5 आ गया। तो पहला क्या निकालने का रहा था, साइन थीटा। तो यहाँ देखिए पहला निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो देखिए इस थीटा मेरा यहाँ, तो इस थीटा के अनुसार P आपका कितना हो गया, 5 हो गया। H कितना आपका है, 13 है। अब सेकेंड नंबर में आपको क्या निकालने का रहा था, टैन थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, P/B मतलब लंब बटा आधार। तो इस थीटा के अनुसार आपका लंब कितना हो गया 5, और आधार कितना हो जाएगा, एंगल के बगल वाला 12। अब लास्ट में क्या कह रहा था, थर्ड नंबर टैन A माइनस कोट C निकालना है। टैन A माइनस कोट C, तीसरा में टैन A माइनस कोट C। तो देखिए चलिए टैन इस एंगल के अनुसार, एक अनुसार मेरा टैन बराबर कितना 5, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार होएगा, मतलब 5/12 माइनस कोट C। इस एंगल के अनुसार आपका B कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ देखिए प्लस 5/12 और माइनस 5/12 काट के कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरह से आपका तीसरा समाप्त हुआ।
चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा त्रिभुज ए बी सी का कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो पहला में साइन ए इंटू कोस ए और दूसरा में साइन सी और कोस सी का मान याद करें। देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए पहले में क्या करना हम लोग को, कोण बी बराबर आपका दिया हुआ कितना 90 डिग्री। आप फिगर को बनाइएगा जब राइट एंगल तो इसमें ध्यान में रखते हुए बनाए, जो 90 डिग्री दिया हुआ उसी के जगह पे आपको बी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया, इस तरह से बन गया। अब क्या करा, b बराबर 90 डिग्री, तो b आपको यहाँ 90 डिग्री बनाना है, b आपको यहीं पे लिखना है। b नहीं तो यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं यहाँ लिख सकते, b आपको 90 डिग्री की जगह पे ही लिखना है, क्योंकि b बराबर 90 डिग्री कर रहा है। 90 डिग्री आपको यहीं पे ही बनेगा और बाकी बचा a और c आप वो कहीं भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा कि ए बी बराबर आपका कितना 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। निकालना क्या आपको, निकालना साइन ए इंटू कोस ए, दूसरा में क्या निकालना है साइन सी इंटू कोस सी निकालना है। ये आपको दो निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपका लंब और आधार दिया और कार्य नहीं दिया हो, तो आपको पिछले जो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको फार्मूला लिख भी दिए हैं, आप पीछे जाके आप देख लीजिएगा। कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला का यूज करके कर्ण निकाल सकते हैं। आधार मेरा कितना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको बताएं कि स्क्वायर भी आपको 1 से 30 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 का कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना का स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ कितना है 25 का स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे कर सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कर्ण बराबर आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कर्ण निकालनी। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन मेरा क्या निकालने का रहा, साइन ए गुने कोस ए, ये निकालने का। तो देखिए साइन ए, तो इस एंगल के अनुसार पहले तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है P/H और P/H और कोस बराबर क्या होता है B/H, लिख दिया फार्मूला। उसके बाद साइन ए, तो इस एंगल के अनुसार आपका P हो जाएगा 7, H कितना निकाला 25। उस तरह से कोस ए निकालने का रहता, कोस ए इस एंगल के अनुसार आपका हो जाएगा B 24 और H कितना हो जाएगा आपका 25। अब इसको आप गुना करके लिख सकते हैं आसानी से, कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 2 कितना हो जाएगा 168 और नीचे गुना कीजिएगा था 6 2 5। इस तरह से हो गया। अब सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है आपका साइन सी गुने कोस सी कह रहा। तो इसका भी पहले फार्मूला लिख लीजिए P/H और B/H। इस तरह से इस एंगल के अनुसार आपका P कितना हो जाएगा 24, H कितना हो गया 25। इस एंगल के अनुसार आपका B कितना हो जाएगा 7 और H कितना है 25। जब गुना कीजिएगा 24 7 तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 8, 28 हो गया। फिर इसका भी उतना ही आएगा 168 और 625। इस तरह से आपका पहला और दूसरा बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए चौथा का जो पहला क्वेश्चन था, जो इसमें देखिए कॉमा किया हुआ है, मिस्टेक वाई हमसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो आप कॉमा करके साइन ए का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 7/25 और कोस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/25। आप अलग अलग निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ जो आंसर बनेगा साइन ए बराबर अलग अलग निकालेगा तो 7/25 हो जाएगा और कोस का क्या हो जाएगा
24/25, इस तरह से अलग अलग आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब चौथा का जो पहला नंबर क्वेश्चन था आपको सोल्व हो गया। अब चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अब हम लोग देखें चौथा का दूसरा करा, त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है। कौन सी बराबर कितना करेंगे 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाने के लिए हम पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब देखिए C आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहीं पे बनता है, तो C आपका यहाँ पे हो जाएगा, C आपका यहीं पे हो जाएगा। और A और B आप कहीं पे भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी ये दे सकते हैं, यहाँ पर भी ये दे सकते हैं, B यहाँ पर भी दे सकते हैं, B यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो अपने अनुसार जहाँ देना रहेगा आप दे सकते हैं। तो A, B और C इस तरह से दे दिए। कह रहा है कि AB बराबर 29 डिग्री, 29 इकाई, 29 इकाई हो गया AB बराबर, ठीक है। और BC बराबर 21, जो BC दिया हुआ है 21 इकाई है आपका। और कोण ABC बराबर आपका थीटा है। तो इसमें जो आपका बीच का जो एंगल है उसके बराबर क्या दिया हुआ आपका थीटा दिया हुआ। क्या दिया हुआ थीटा। तो B बराबर मेरा क्या दिया हुआ यहाँ थीटा दिया हुआ। तो फाइंड क्या करना है, पहला में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला में आपको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर में आपको क्या निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए पिछले क्लास में आपको हम फार्मूला बताए थे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में मेरा कर्ण और आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम है। तो लंब का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लगाएंगे। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना आपका 29 स्क्वायर माइनस आपका आधार कितना 21। अब देखिए बार बार आपको हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर आपको 1 से 30 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद ज़रूर कर लें, उससे आपको और आसान लगेगा बनाने में। देखिए 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400। तो लंब स्क्वायर इस कितना का स्क्वायर आपका 20 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। लंब आपका कितना मालूम हो गया 20। लंब कितना मालूम हो गया 20। अब हम लोग को निकालना क्या, पहला में कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या करना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना। तो इसका फार्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B/H का क्या यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब फार्मूला क्या होता है P/H का स्क्वायर होता है। यहाँ स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इस थीटा के अनुसार आपका B कितना हो जाएगा 21, H कितना आपका 29। इसका क्या कीजिएगा स्क्वायर। इसी तरह से P इस थीटा के अनुसार P आपका कितना है AC। तो P कितना निकाले 20, तो यहाँ 20। H कितना आपका 29 का क्या स्क्वायर। तो जब इसको आप स्क्वायर कर दीजिएगा 21 को तो कितना 441 बटा 29 का 841 प्लस 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400 और 29 का कितना होता है 81। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग बच्चे में भी पढ़े कि नीचे दोनों एलसीएम जब सेम रहता है तो ऊपर वाला को आसानी से ऐड कर देते हैं। तो 400 और 441 को ऐड कीजिएगा तो 841 आएगा और नीचे 841 आएगा। काट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला। दूसरा में क्या, दूसरा में सेम यही चीज़ को आपको क्या करना है। दूसरा में आपको यहाँ पे क्या कर देना है माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना माइनस कर देना। यहाँ पे क्या माइनस कर देना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देना है। दूसरा क्वेश्चन को सिर्फ प्लस के जगह पे क्या कर देना माइनस। यहाँ आप माइनस कर दीजिए। तो आप जब माइनस कीजिएगा तो एलसीएम तो 841 आपका होगा ही, तो ऊपर डायरेक्ट 441 माइनस 400 में जब आप माइनस कीजिएगा तब 41/841। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन को सिर्फ माइनस साइन कर देने से आपका कितना आ जाएगा 41/841 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब चलिए चौथा का दूसरा हम लोग अभी सॉल्व किया। अब चौथा का दूसरा
तीसरा आपका क्वेश्चन में क्या करा ए बी सी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो इसमें भी आप कोण ए बराबर पहले 90 डिग्री आप लिखिए, ए बराबर 90 डिग्री। फिर कह रहा है तो साइन वैल्यू निकालना क्या है, चौथा का तीसरा क्वेश्चन है आपका, चौथा का तीसरा निकालना क्या है, साइन बी कॉमा कोस सी कॉमा टैन बी बराबर आपको निकालना क्या होगा। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए इस तरह से समकोण त्रिभुज। तो देखिए कोण ए बराबर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप ए दीजिए, बी और सी कहीं भी आप दे सकते हैं, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया। तो पहला जो है, पहला है उसमें क्या दिया हुआ, ए बी बराबर आपका है 12, ए सी बराबर आपका है 5 और बी सी बराबर आपका है 13। तो ये जैसे दिया हुआ फिगर में हम यहाँ पुट कर देते हो। तो ए बी बराबर मेरा कितना है 12 और ए सी बराबर कितना है 5, बी सी बराबर आपका कितना है 13। तो यहाँ 13 कर दिए, ठीक है। अब निकालना क्या है, इससे आपको निकालना है साइन बी कोस सी टैन सी। तो पहले निकाल लीजिए साइन बी। तो फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो इस एंगल के अनुसार, बी एंगल के अनुसार आपका पी हो जाएगा 5, एच कितना हो जाएगा 13। तो इसी तरह से क्या निकालना, कोस सी, फार्मूला क्या होता है बी बटा एच। तो इस एंगल के अनुसार आपका बी कितना हो जाएगा 5, एच कितना हो जाएगा 13, ठीक है। टैन बी निकालना है, तो टैन का फार्मूला क्या होता है पी बटा बी। तो इस एंगल के अनुसार आपका पी कितना हो जाएगा 5, बी कितना हो जाएगा 12। इस तरह से आप पहला ए नंबर जो था हो गया। बी नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए बी बराबर 20 है, ए सी बराबर आपका 21 है और बी सी बराबर 29 है, ठीक है। बी सी बराबर 29 है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सिर्फ जो पहले वाला जो था उसको इरेज कर दीजिए और यहाँ पर जो दिया ए बी बराबर 20, तो यहाँ 20 की लिख दीजिए और ए सी बराबर कितना 21 और बी सी बराबर 29 यहाँ पे कर दीजिए। आप लोग दूसरा फिगर बना को वहाँ पे पुट कीजिएगा, यहाँ पे हम इरेज कर दिए। तो क्या करना, ए बी बराबर 20 दिया हुआ, ए सी बराबर 21, बी सी बराबर 29। तो यहाँ से आप ये तीनों साइन बी कोस सी टैन बी का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन बी, तो देखिए फार्मूला क्या होता है पी बटा एच। इस एंगल के अनुसार आपका पी हो जाएगा इसमें 21 और एच कितना हो जाएगा 29। इसी तरह से कोस सी, क्या फार्मूला होता है बी बटा एच। तो कोस सी इस एंगल के अनुसार आपका बी हो जाएगा 21 और एच कितना हो जाएगा 29, ठीक है। एक क्या बचा टैन बी। तो टैन बी बराबर क्या होता है पी बटा बी। तो इस एंगल के अनुसार आपका पी हो जाएगा 21, बी कितना हो जाएगा 20। अब तीसरा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है बी सी बराबर 2, ठीक है। बी सी बराबर, सी नंबर क्या कह रहा है, बी सी बराबर आपका √2 है और ए बी बराबर ए सी बराबर 1 है, मतलब ए बी और ए सी बराबर है। तो यहाँ की इसको इरेज कीजिए और देख लीजिए बी सी बराबर √2, तो बी सी है तो √2 यहाँ कर दिए। ए बी बराबर ए सी बराबर 1 है, ए बी और ए सी दोनों बराबर, तो ए बी बराबर यहाँ 1, ए सी बराबर यहाँ 1 कर दिए। अब इससे आपको तीनों निकालना, साइन बी। तो साइन बी, तो पहले फार्मूला पी बटा एच लिख दीजिए। तो इस एंगल के अनुसार आपका पी 1 हो जाएगा, 1, एच कितना है √2, तो यहाँ क्या हो गया √2। इस तरह से कोस सी निकालना, क्या फार्मूला था बी बटा एच। तो इस एंगल के अनुसार आपका बी कितना 1 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब टैन क्या निकालना, टैन बी। इसका क्या फार्मूला होता है पी बटा बी। तो बी एंगल के अनुसार आपका पी हो जाएगा 1 और बी भी हो जाएगा 1। तो 1 से 1 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1। इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन का तीसरा भी बन गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। कह रहा है दिए गए चित्र से साइन थीटा और कोस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया इसमें 2 फिगर है। तो हम लोग सबसे पहले जो फिगर दिया पहला फिगर पे बात करते हैं। पहला फिगर इस टाइप का, देखिए इस टाइप का आपका फिगर है, बीच में क्या आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इस तरह से आप फिगर बना लीजिए, ए बी और सी है।
यहाँ आपका क्या है, थीटा है। ये आपका यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, 10 है, ठीक है। और ये आपका कितना है, 13 है। ये भी आपका कितना है, 13 है। और ये आपका पूरा 10 है। तो देखिए यहाँ से क्या निकालना, 5 का तीसरा में 5 में का आप में क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है ए नंबर में। बी नंबर में क्या निकालना है, कोस थीटा। और सी नंबर में क्या निकालना है, टैन थीटा। ये तीनों आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब ज्यामिति का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि कोई भी ये लाइन है रहता है, रेखा रहता है, उसको जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो 2 बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन पर आपको परपेंडिकुलर गिरा हुआ, तो ये 2 को बराबर भाग में बांटेगा। मान के चलिए ये आपका 16 है पूरा, तो आपको 2 बराबर भाग में बांटा, तो यहाँ ओ मान के चलिए, तो यहाँ से यहाँ आपका 8 हो गया। और यहाँ से यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 8। परपेंडिकुलर आप जब किसी लाइन पर गिराते हैं तो वो 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ पर देखिए आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आपका 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ आप नाम ओ दीजिए। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। देखिए ए ओ बी में हम बात करते हैं, तो मेरा कर्ण 13 दिया हुआ, लंब 5 दिया हुआ, तो हमको ये क्या निकालना है, आधार, सॉरी आधार दिया हुआ 5, मेरा क्या निकालना है, लंब निकालना। तो हम बताए हैं लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आपका लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर, यहाँ कर्ण आपका कितना है, 13 है, माइनस आधार कितना 5 है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 5 का स्क्वायर कितना, 25। जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144 होगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो लंब बराबर आपका कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरह से लंब आपको मालूम होगा, ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, साइन थीटा। अब बोलिएगा एक क्वेश्चन आप लोग सोच कह सकते हैं कि आप इधर क्यों ना लेके काम कर रहे हैं, त्रिभुज ए ओ सी लेके क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा थीटा इस ट्रायंगल में है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी लेकर हम यहाँ काम किए हैं। अगर थीटा मेरा इसमें भी रहता तो ए ओ सी लेकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन थीटा मेरा इसमें है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी लिए हैं। अब देखिए क्या निकालना, साइन थीटा, साइन थीटा। तो फार्मूला क्या होता है, P/H। तो इस थीटा, इस एंगल के अनुसार मेरा P कितना हो जाएगा, 12, H कितना हो जाएगा, 13। बी नंबर में क्या निकालना है, कोस थीटा। तो क्या फार्मूला होता है, B/H। तो आपका इस एंगल के अनुसार B कितना हो जाएगा, 5, H कितना हो जाएगा, 13। और फिर सी नंबर में क्या करा, टैन थीटा। तो क्या फार्मूला होता है, P/B। तो इस एंगल के अनुसार आपका P कितना हो जाएगा, 12, B कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से जो पचमा का क्वेश्चन था, पहला फिगर वाला आपको बता देंगे। अब दूसरा जो फिगर है उसको देखिए बताते हैं। चलिए अब जो पचमा का जो पहला फिगर था उसको हमने बता दिया। अब सेकेंड फिगर देखे कैसा है। सेकेंड फिगर पहले बना लीजिए, किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सेकेंड फिगर है। यहाँ एक्स वाई जेड और एम नाम है, और यहाँ आपका थीटा दिया हुआ। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, पहला में निकालना है साइन थीटा, दूसरा में निकालना आपको कोस थीटा, तीसरा में आपको क्या निकालना है, टैन थीटा निकालना। देखिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं जो देखिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि इसमें आपको 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक इधर बन रहा है और इधर बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका एक समकोण हुआ, ये आपका समकोण हुआ। सॉरी कुछ वैल्यू दिया हुआ आपको, एक्स जेड बराबर 20, एक्स जेड बराबर क्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ है।
एक्स जेड बराबर 20 और एम जेड बराबर 16 और एम वाई बराबर कितना है 5 दिया हुआ, 5 दिया होगा, ये वैल्यू आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले देखिए इस समकोण त्रिभुज में बात करेंगे तो मेरे पास कर्ण है, आधार है, ये नहीं है। तो पहले एक्स वाई जेड त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड नहीं, एक्स जेड एम में, समकोण त्रिभुज एक्स जेड एम में क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मेरे पास लंब नहीं है, लंब निकालेंगे। तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना आपका 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जब माइनस कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 144 होगा। ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। स्क्वायर देखिए बार बार बोल रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि आप लोग स्क्वायर का यहाँ यूज हो रहा है, तो स्क्वायर आप याद जरूर कर ले। 1 से 30 तक, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ लंब बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो मेरा इसमें लंब कितना आ गया 12 आ गया। अब त्रिभुज हम किस में बात करेंगे एक्स एम वाई में। अब समकोण त्रिभुज एक्स वाई एम में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ लंब है, आधार है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। इसको भी ये फार्मूला का भी आप याद कर लें आप लोग। तो मेरा लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जब स्क्वायर जोड़िएगा तो 144 प्लस 25 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तो किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर काटा, कर्ण बराबर कितना आ गया आपका 13 आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लंब निकाले यहाँ कर्ण निकाले, क्यों निकालें, तो देखिए क्यों निकाले, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम होता तो ये नहीं मालूम होता, इसलिए इस त्रिभुज से पहले ये हम लंब निकाल लिए और फिर इस त्रिभुज लंब इसके लंब के मदद से हम कर्ण निकाल लिए। अब तभी तो इसमें हम बात करेंगे साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा होता है P/H। तो देखिए इस थीटा यहाँ तो इस एंगल के अनुसार आपका P कितना 5, कर्ण कितना निकालने अभी इसमें 13, तो 5/13 हो गया। सेकेंड में क्या निकालना है कोस थीटा, तो क्या होता है फार्मूला B/H लंब आधार बटा कर्ण। तो इस एंगल के अनुसार आपका आधार कितना 12, H कितना 13 जो कि हमने निकाला H 13। अब क्या निकालना है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B मतलब लंब बटा आधार। तो इस एंगल का अनुसार लंब मेरा कितना, एंगल का सामने वाला लंब होता था एंगल लंब कितना 5, आधार कितना है 12, ठीक है। इस तरह से आप बन गया 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा 6ठा नंबर क्वेश्चन त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PQ बराबर 3 है, कॉमा Q बराबर 4 है, यदि P बराबर अल्फ़ा और R बराबर बीटा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए Q समकोण है, Q क्या है, क्या दिया हुआ पहले Q बराबर आपका क्या दिया हुआ 90 डिग्री। हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, Q बराबर 90 डिग्री, Q बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, राइट त्रिभुज बना लीजिए समकोण त्रिभुज। तो Q यहाँ दे देना है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तब PQR हो गया, जिसमें कह रहा है कि कोण P बराबर आपका अल्फ़ा है। तो P बराबर क्या अल्फ़ा दे दिए, और कोण R बराबर आपका क्या है बीटा है। तो कोण R बराबर क्या दे दिए बीटा दे दिए, जिसमें PQ बराबर 3 है, PQ बराबर आपका क्या दिया हुआ 3 और QR बराबर कितना है 4। तो निकालना क्या है देखिए साइन अल्फ़ा, सेकेंड नंबर में कोस अल्फ़ा, थर्ड नंबर में टैन अल्फ़ा, फोर्थ नंबर में क्या निकालना है साइन बीटा, 5 नंबर में क्या निकालना है कोस बीटा, 6 नंबर में क्या निकालना है टैन
बीटा निकालना है। ये 6 वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए निकालते हैं कैसे बारी बारी। तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज में मेरा लंब और आधार मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है। तो कर्ण का जो फार्मूला बताया था वो आप लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25। इधर कर्ण स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है आपका, 5 का स्क्वायर रहता है। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो कर्ण बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। कर्ण कितना निकालनी है, 5 निकालनी है। तो हमको क्या निकालने का है, साइन अल्फ़ा। तो सबसे पहले साइन अल्फ़ा निकालिए। साइन अल्फ़ा फार्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण P/H। तो देखिए इस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा के अनुसार यहाँ एंगल बन रहा है अल्फ़ा। तो इस अल्फ़ा के अनुसार मेरा है P कितना हो जाएगा, 4। कर्ण कितना निकाल ले, 5। तो 5 हो गया। दूसरा क्या निकालने बोल रहा है, कोस अल्फ़ा। तो कोस अल्फ़ा, तो इस एंगल के अनुसार मेरा B कितना हो जाएगा, 3। और कर्ण कितना हो जाएगा, 5। तो 3/5। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा, तो P बटा क्या होता है फार्मूला, B। तो इस एंगल के अनुसार P मेरा 4, B कितना, 3। चौथा नंबर क्या कह रहा है, साइन बीटा। तो क्या फार्मूला होता है, P/H। तो इस एंगल के अनुसार बीटा कहाँ, साइन बीटा, बीटा ही है। तो इस एंगल के अनुसार आपका P कितना, 3। H कितना निकाल लें जी, 5। H फिक्स रहता है। पाँचवा क्या कह रहा है, कोस बीटा। तो B/H। तो इस एंगल के अनुसार आपका B कितना हो जाएगा, 4। H कितना हो जाएगा, H कितना, 5। H कितना हो जाएगा, 5। 6 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है tan बीटा। तो tan बीटा क्या फार्मूला होता है, tan बीटा P/B। तो इस एंगल के अनुसार आपका P 3 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से हमने क्या देखा कि 6 नंबर क्वेश्चन आसानी से क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अब हम लोग देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कोस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम 2 तरीक़ा से बताएंगे। तो पहला तरीका क्या है, पहले तो दिया हुआ साइन थीटा बराबर कितना, 4/5। तो निकालना क्या है, कोस थीटा भाट और tan थीटा बराबर भाट। तो देखिए इसको हम 2 तरीक़ा से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो देखिए तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। मतलब P मेरा 4 है, H मेरा 5 है। तो यहाँ से B निकालिएगा। तो B कितना हो जाएगा, क्या बताए थे, B मतलब आधार बराबर क्या बताएं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 25 - 16 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 9। ये किसका स्क्वायर है, आपका 3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो आधार बराबर कितना आपका आ गया, आधार बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आधार बराबर आपका 3 आ गया। तो यहाँ से अब डायरेक्ट कोस थीटा बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, B/H। तब B मेरा कितना निकालने, 3। H कितना था, 5। तो 3/5 हो गया। और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, P/B। तो P मेरा कितना, 4 है। और B कितना निकालें आप, 3। तो 4/3। इस तरह से आप एक कोस थीटा और tan थीटा का मान निकाल लें। अब हम जो दूसरा तरीका बताएंगे उसको देखें कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या करना है कि मान लें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण B बराबर क्या, 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो ABC बराबर 90 डिग्री मान लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, ठीक है, यहाँ B दे दिए ABC, जिसमें AC बराबर आपका कितना, AC बराबर आपका क्या मान लेंगे, 5। और AC बराबर 5 मान लेंगे, BC बराबर क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब यहाँ AC बराबर आपका 5 है, BC बराबर 4 है। तो यहाँ क्या, AB पहले निकाल लीजिएगा, मतलब लंब निकालिएगा। तो यहाँ लंब जब निकालिएगा, लंब स्क्वायर बराबर, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से कर्ण कितना 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना 4 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 16 हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। तो ये लंब स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो लंब बराबर कितना आ गया मेरा 3 आ गया। अब यहाँ से क्या निकालने का रहा था हमको कोस थीटा टैन थीटा का वैल्यू निकालने का रहा था। तो इसमें आप कौन सी बराबर टैन थीटा मानिएगा तो आप देखिए कोस सी बराबर थीटा मान लिए। यहाँ लिखिएगा कि कौन सी बराबर थीटा। तो कौन सी बराबर थीटा माने तो कोस थीटा निकालिए। सबसे पहले तो इस थीटा के अनुसार आपका बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और एच कितना है 5 तो 4/5 हो गया। इसी तरह से आप निकालिएगा टैन थीटा। तो टैन थीटा जब निकालिएगा तो आपका पी कितना हो जाएगा पी इसके सामने ए बी बराबर कितना आप निकाल लें ए बी बराबर आप 3 निकाल लें। सॉरी यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया 4 ये हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो कोस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं फार्मूला में B/H। यहाँ मिस्टेक हो गया आप इसमें कौन ए बराबर भी थीटा मान सकते हैं या कौन सी बराबर भी थीटा मान सकते हैं दोनों थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ चलिए कौन ए बराबर अगर थीटा हम लेते हैं तो इस एंगल का अनुसार मेरा बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है उसी तरह से टैन थीटा निकालना है तो क्या फार्मूला था P/B। तो इस एंगल के अनुसार मेरा P कितना 4 B कितना है 3। इस तरह से देखिए जब थीटा हम ये वाला माने हैं ए माने हैं तो मेरा कोस थीटा वाला 3/5 टैन थीटा वाला 4/3 दोनों इसमें आ रहा है 3/5 और 4/3। इस तरह से आप क्वेश्चन 7 नंबर का पहला इस तरह से बना। सेकेंड नंबर भी आप सेम बनाएगा सिर्फ वहाँ पे आप क्या कीजिएगा थीटा के जगह पे क्या चेंज कर दीजिएगा ए चेंज कर दीजिएगा। ठीक है 8 नंबर भी क्वेश्चन आपका क्या करें यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आप जैसे सेम 7 का जो क्वेश्चन अभी बताए हम 8 का सेम क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। 9 नंबर भी आपका यदि कोस थीटा बराबर 4/5 हो तो टैन थीटा का गणना ज्ञात कीजिए मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 9 नंबर भी आपका सेम बनेगा और 10 नंबर है टैन थीटा बराबर 3/4 है तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आप सेम तरीक़ा से बना सकते हैं। दूसरा क्या करा यदि टैन ए बराबर 4/3 है तो कौन एक अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है जिसमें एक दिया हुआ है और आपको 5 निकालना है। तो चलिए देखिए 10 का दूसरा हम आपको बता देते बाकी सब सेम तरीक़ा से बनेगा जैसे 7 का बताया। चलिए 10 का दूसरा हम देखिए चले 10 का दूसरा पे बात करते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि 7 का जो पहला बता दिया और दूसरा छुड़वाया आपको 8वां छुड़वाया 9वां छुड़वाया और 10वां का पहला बोला कि मतलब खुद से आप बना लीजिए। अगर नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा आपको हम फिर से क्लास में अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है वैसे सेम है बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। 10 का दूसरा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा टैन ए बराबर 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब टैन ए बराबर 4/3 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है तो एक दिया और बाकी 5 हमको निकालना है। मतलब कोसेक ए निकालना है कोस ए निकालना है कोट ए निकालना है साइन ए निकालना है सेक ए निकालना है और एक क्या निकालना है हो गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया पाँचों हमको निकालना और एक दिया हुआ। तो सबसे पहली बात कि टैन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट ए। तो कोट ए तो इसका उल्टा हो जाता है तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका इसका उल्टा हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4 हो गया। ये तो कोट ए आसानी से निकल गया। और करना क्या है देखिए टैन ए बराबर आपका कितना दिया हुआ 4/3 मतलब P बटा क्या दिया हुआ B दिया हुआ। तो यहाँ से आप पहले H निकालिए। तो क्या H कर्ण H को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण तो अंडर रूट में P² प्लस क्या B²। तो P कितना आपका 4 का स्क्वायर प्लस B को हम लोग आधार और P को लंब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 कितना का स्क्वायर है 5 का। H निकालनी है 5। तो अब कोसेक बराबर क्या फार्मूला होता है क्या होता है H/4
पी होता है। तो एच आप कितना निकाले 5, पी कितना आपका था 4, तब पी 5/4 हो गया। कोस ए बराबर क्या होता है B/H। तो आपका बी कितना दिया हुआ 3, एच कितना आपने निकाला 5 निकाला। फिर साइन ए बराबर देखिए इसका ई रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला P/H, तब वैल्यू भी क्या हो जाएगा 4/5। अब सेक के बराबर क्या इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा H/B मतलब 5/3। इस तरह से क्या देखें आप लोग एक वैल्यू निकाले